हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं लेकमल। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सेलमपुर से विधायक हाजी इशराक खान। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सेलमपुर की जनता ने आपको वोट दिया, आपको जिताया, आप इस मकाम पे पहुंचे। इसके बाद आपने सेलमपुर की जनता के लिए कौन से ऐसे दो महत्वपूर्ण कदम उठाए? हमने सबसे पहले काम पढ़ाई के ऊपर करा है। हमने 2 पेरेंट्स स्कूल बनाए हैं और जिसमें हमने 33 करोड़ रुपए लगाए हैं एक स्कूल के अंदर। बाकी और 5 स्कूलों में हमने 250 कमरे बनाए हैं। तो सब में पहले हमने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया है। दूसरा, हमने सेहत के ऊपर ध्यान दिया है कि अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री, बहुत बढ़िया अस्पतालों में। और जो 6-6 महीने के 4-4 महीने के टाइम मिलते थे, हमने उसको ख़त्म करवा के अर्जेंट टेस्ट होते हैं हमारे बाहर, बड़े से बड़े अस्पताल में हम दिखवाते हैं। अपोलो जैसे अस्पताल के अंदर हम मरीजों को दिखवाते हैं अपने। तो बाकी हमने जैसे 320 गलियां बनवा चुके हैं। हमारा जो अभी 5 साल का वो है टारगेट, 500 गलियों का बनाने का टारगेट है, जो हमारे पास फंड भी आया हुआ है, वो हम बना रहे हैं। और हमने बहुत काम करे हैं। जैसे यहाँ पर सीवर और पानी की बड़ी दिक्कतें थी, हम पानी की लाइन बदलवा रहे हैं, हम सीवर की लाइन बदलवा रहे हैं। ब्रह्मपुरी का रोड जैसे 20 साल से नहीं बना था, हमने वो बनवाया है। हमने डिवाइडर पड़वाए हैं। हमने यहाँ पर क्रॉसिंग, पानी भर जाया करता था बारिश के अंदर जाफराबादी में, हमने यहाँ पर क्रॉसिंग दिलवाई। हमसे 2 क्रॉसिंग की डिमांड थी, हमने यहाँ पर 16 क्रॉसिंग दिलवाई मौजपुर तक। मौजपुर में भी दिक्कत थी पानी की। हमने गंगा का पानी मौजपुर को दिया, जहाँ 10 साल से आदर्श मोहल्ले के अंदर पानी नहीं था। 10 साल से हमने उसको गंगा का पानी दिया। ये 2018 में आम आदमी पार्टी ने टारगेट लिया था कि स्लम्स में 27,000 टॉयलेट बनाएगी। हालांकि वो कहीं से अभी तक पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है? हमारी इतनी योजना है, खाली योजना बता दी ना हमने दिल्ली वासियों को, तो वो हमें बगैर कुछ करे जिता देंगे। 70 की 70 सीट है, इतनी योजनाएं हमारे पास हैं। हमारी 455 फाइल है, एलजी साहब ने रोक रखी है, उसमें काम नहीं करने दे रहे। तो उसमें से ये स्लम्स में जो टॉयलेट वाली है, ये स्लम का काम भी है, हमारी डिस्पेंसरियों का काम भी है, हमारे पुलों का काम भी है। जो ये साहसी पार्क में बहुत बड़ा पुल, 347 करोड़ रुपए में हमने इसकी 2 पुलों की, सीलमपुर वाला पुल और साहसी पार्क वाला पुल, बगल लाल बत्ती के ये पुल बनेंगे। इसकी हमने बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं ये पुल। तो केंद्र सरकार जो है काम नहीं करने दे रही है, इसकी वजह से स्लम्स का ना काम करने दे रही है ना कर रही है। वो तो सिर्फ बोल बचन के खा रही है, झूठ बोलना उसका काम है। कहीं 15 लाख रुपए दे रही थी किसी को, वो आज तक 15 पैसे नहीं मिले हैं। वो बड़ी नौकरियां दे रहे थे कि हम 2 करोड़ आदमियों को हर साल नौकरी देंगे। नौकरी पे तो मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा कि जो पकोड़ा बेच के 200 रुपए कमा रहा है वो भी रोजगार में शामिल है। तो नौकरी पे तो उनका कहना ही है, वो तो पढ़े लिखों से पकोड़े और चाय बिकवाएंगे। अपने आप चाय बेचने वाले तो प्रधानमंत्री बन गए, और जो आजकल के पढ़े लिखे हैं उनसे पकोड़े बिकवा के ही लोगों को इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्या, पकोड़े और चाय बेचेंगे। 2019 में जो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति, किन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच उतरने वाली है चुनावी मैदान में? हम जो सन 20 में उतरेंगे अपने मुद्दे लेके, हम तो अपने काम दिखाएंगे। जो हमने काम करे हैं आज तक पूरे हिंदुस्तान में 70 सालों के अंदर कभी पानी के बिल माफ नहीं हुए, पानी फ्री नहीं हुआ। हमने पानी फ्री करके दिखाया और उसके बिल माफ कर दिए। बिजली पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सूबे के अंदर इतनी मंदी नहीं है जितनी हमारी दिल्ली के अंदर मंदी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी सूबे में दवाइयाँ अस्पतालों के अंदर फ्री नहीं मिलती हैं। तो हमने करके दिखाया, फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं हम। कहीं हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई के ऊपर पूरे बजट में से 25% हमने खर्च करा है। कहीं आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी सूबे के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो हमारी जो मेन लड़ाई है गरीबों के लिए है और हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये हमें कितने रोकते रहे,
हम काम करते रहेंगे। मतलब गरीबों को लेके आम आदमी जो है गरीबों को लेके या सभी हर वर्ग के लिए हर वर्ग के लिए काम करता है। आज मीडियम आदमी, गरीब आदमी, हर आदमी, कम से कम दिल्ली वासी 5,000 रुपये का फायदा हो रहा है हर महीने एक आदमी के ऊपर, दवाइयों में, बिजली में, पानी के अंदर, पढ़ाई के अंदर। जो प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई हमारे स्कूलों के अंदर हो रही है। दवाइयाँ प्राइवेट नर्सिंग होमों से हमारे अस्पतालों के अंदर मिल रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर हम दिखाने हैं गरीब आदमियों को। तो हम तो यही मुद्दा लेके जाएंगे और हम तो सभी के लिए काम कर रहे हैं। जो ये बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये नोटबंदी में इन्होंने अरबों रुपए कमा लिया। जो साहूकार लोग हैं वो बीजेपी के आदमी हैं सारे। वो बीजेपी उनके लिए काम करती है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती। गरीबों को तो और गरीब कर देगी। जैसे ये 100 कुछ कंपनियां आ रही हैं बाहर से, गरीबों की मार्केट, गरीबों की दुकानें सारी पड़ हो जाएंगी। मोदी जी तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, तो कहते हैं कि इंडिया में ही काम होगा और इंडिया के ही काम। पब्लिक इंडिया की इतनी सीधी, मतलब बतौलेबाजी एक दफे आ गई, 2 दफे बतौलेबाजी दे दी। तुम बतौलेबाजियों से जनता का दिल नहीं जीत सकते। तुम ऐसे हो जाओगे, तुम 50 साल पीछे हो जाओगे, जनता तुम्हें ऐसा कर देगी। अच्छा, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय पे जो पिछले कुछ समय से जो दुराचार चलता आ रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी जो फेस कर रही है लगातार, इस पर आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? क्या आने वाले टाइम में उठाएगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर कौम के कासगन ले लीजिए, अभी कोई हमारी जो पार्टी है ना मुसलमानों की है, ना हिंदुओं की है, ना ईसाइयों की है। हमारी पार्टी सब लोगों की है। हमारी पार्टी के अंदर सब लोग हैं। हम कभी किसी कौम बिरादरी की बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं मुसलमानों के बहुत करीब हैं और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने कभी ना बोला है ना बोलते हैं। हम हर बिरादरी के हैं, हर उसके, हम गरीब आदमियों के साथी हैं। गरीब आदमी हमारे वोटर हैं। गरीब आदमियों के हम साथ में रहते हैं, हमेशा रहते रहेंगे। इतना दुराचार वगैरह सब आप देख रहे हैं इस सत्ता में चल रहा है, तो उसको लेके कोई स्टेप नहीं उठाएगी आम आदमी सरकार? कभी पूरी दुनिया के अंदर सुना है आपने 20 MLA को बगैर कुछ करे इस संडे वाले दिन साइन कर देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी? कभी ऐसा सुना है? कभी? ये सरकार बेकार हो चुकी है। ये सरकार ने कभी काम करा नहीं, कुछ भी झूठ बोलने से अलावा। केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि अब ये झूठ बोलना छोड़ दो, हिंदुस्तान के लिए काम कर लो। हिंदुस्तान बहुत पीछे जा रहा है, तुमने हिंदुस्तान को भेज दिया है, ये काम छोड़ दो, नहीं तो जनता का दिमाग पलट गया, तुम्हें सैकड़ों साल पीछे कर देगी वो। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमसे बात करने के लिए। तो ये विधायक इशराक खान सेलमपुर से जो बता रहे थे कि केंद्र सरकार जो है ना तो उसने कभी काम किया है और ना ही काम करने दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार को। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि सेलमपुर के लिए उन्होंने सीवेज और एजुकेशन, ये जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और इस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ अली अकमल, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली।